एडमिट कार्ड है। हम्म। तो इसमें आपने कहा था वो कैसे एग्ज़ाम से रिलेटेड कैसे कहाँ पे क्या है अप्लाई करते हैं। इसमें ना सारी चीज़ें देखिए लिखी होती हैं पहले से ही। इसमें आपको ना एडमिट कार्ड में जाना है। एडमिट कार्ड में आपको ये लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या लेके जाना है। जैसे इसमें लिखा है कैंडिडेट्स आर अलाउड टू कैरी ओनली बेयर एक्ट्स विदाउट नोट्स एंड कमेंट्स इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल। तो आपको अब क्या करना है कि सबसे पहले तो इसका सिलेबस निकालना है एआईबी की साइट से। एआईबी की साइट में आपको जो है क्या पढ़ा हुआ होगा, सिलेबस पढ़ा होगा। तो आप लॉगिन करिए एआईबी की वेबसाइट। लॉगिन नहीं, नॉर्मली चले जाइए एआईबी की साइट पे। जब आप जाएंगे ना, लॉगिन तो हो गया। हाँ नॉर्मली उसमें एआईबी की साइट पे चले जाइए। एआईबी वेबसाइट लॉगिन मत करिए, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन .com की वेबसाइट खोलिए। AIB ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन .com। नेट बड़ा स्लो चलता है ना। तो इसमें जो जब आप जाएंगे ना एआईबी की साइट पे, तो उसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड पे ना सारा सिलेबस दिखाई दे जाएगा कि आपको कौन कौन सी चीजें और कौन कौन से बेरेक्ट्स लेके जाने हैं। इस बार इसमें वो नहीं है, क्या नहीं है? पेपर लेके जाने वाला विदाउट वो कैबिन लेके जाने। देखिए मैं आपको बताता हूँ दो तरकीब। आप एक लेके जाइए विदाउट नोट्स, एक लेके जाइए विद नोट्स। हाँ वो बात अलग है कि आप खुद बैग उठाने पड़ सकते हैं, लेकिन उससे क्या बेनिफिट होगा कि अगर आपको चांस मिलता है वो अंदर ले जाने का, तो आप वो दोनों ले जा सकते हैं। उससे क्या होगा, आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। तो जैसे ऑल इंडिया बार क्वेश्चन एग्जाम, पेपर पे जाऊँ, नहीं एग्जाम पेपर किस पे जाना है। जैसे इधर आ जाइए आप, ये इधर आके आप देखिए, इसमें ये ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में जब आप चले जाएंगे तो इसमें ये सिलेबस आता है यहाँ पे। तो इस सिलेबस पे क्लिक जब आप करेंगे तो ये सारा कुछ पड़ा हुआ है किससे क्या क्या आना है कि आपको क्या क्या किससे कितने मार्क्स का आना है। तो अब आप उसमें क्या करिए, इसको डाउनलोड कर लीजिए इस नोटिफिकेशन को। जब आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे या सेव एज कर लीजिए, तो आपको सिलेबस मिल जाएगा। सिलेबस में आपको सारा कुछ लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, आईपीसी है, इसमें अब नया भी आएगा, भारतीय न्याय संहिता भी आएगी। जो सीआरपीसी खत्म हो गया उसके बदले में जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है वो भी आएगा, सीपीसी भी आएगा। एविडेंस के बदले में जो चेंज हुआ है भारतीय साक्ष्य अधिनियम वो भी आएगा। अब इसमें आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि मुझे ये चीज़ें लेनी है। तो आप दो तरीके के बेर, एक तो आपके पास नॉर्मली होगा जिसमें आप पढ़ाई करते रहते हैं, तो पहले पढ़ाई करिए तो वो वाले सारे बेरेक्ट ले लीजिए। लेकिन अब ये कह रहा है विदाउट नोट्स, तो मार्केट में नए आते हैं, वो आपको परचेज करना ही करना पड़ेगा। तो पहले क्या होता था कि 19 बेरेक्ट खरीदने हैं, अब 3 और नए आ गए, क्योंकि आईपीसी की जगह दूसरा आ गया, सीआरपीसी की जगह दूसरा आ गया, एविडेंस एक्ट की जगह दूसरा आ गया। तो आपको क्या करना है, 19 की जगह 22 बेरेक्ट लेके जाने हैं। 22 तो ये हो गए और 22 हो गए फिर नोट्स वाले। तो वो सारे लेके अब तैयारी कैसे करनी है, सबसे बड़ी चीज होती है तैयारी। तो कोई बेरेक्ट है आपके पास अभी? अभी तो कुछ नहीं, देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा ना। उसमें क्या होता है, जब आप इंडेक्स पे जाएंगे, अब इतना तो कानून पढ़ा होता है, तो जब आप इंडेक्स में जाएंगे तो इंडेक्स में देखेंगे, मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई अगर मर्डर हो जाता है किसी का, तो आईपीसी में कौन सा सेक्शन है, कुछ तो पता होगा आपको। या रेप अगर किसी ने किया है तो उसमें कौन सा सेक्शन है। इंडेक्स के थ्रू आप उसको देख सकते हैं। मान लीजिए आपने आपका मर्डर का है, पहले 302 था, तो 302 में जाके मान लीजिए आपको सजा नहीं याद आ रही कि इसमें 10 साल की सजा, 7 साल की सजा है, आपको कुछ नहीं करना है, इंडेक्स खोलना है, आपको चले जाएंगे वहाँ पे 302 दिया होगा, 302 में पेजिंग दी होगी, पेज नंबर जाके वो सीधे निकल आएगा। तो इस तरह आपको एबी की तैयारी करनी है। तो इसमें कुछ यूट्यूब वगैरह से भी आएगा हेल्प, या फिर इंडेक्स ही देखना है? नहीं, जो आप बेयर एक्ट से ही आप तैयारी करिए। बेयर एक्ट से? हाँ, आपको इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब इतना तो कानून पढ़ा है, इतना तो पता ही होना चाहिए कौन चीज़ कहाँ पर दी हुई है। हाँ, ये तो एक बार मिल जाएगा, जो भी बुक्स है पलटूंगा तो सब वो पलटेंगे। या आप ऐसा करिए, दूसरी चीज़ है
जैसे आज है, आप बुक खरीद के लाइए, आप हमारे पास आइए, हम आपको गाइड कर देंगे कि आपको इस तरीके से इसको आगे पढ़ना है ना। तो ये सारी चीज़ें, ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये लीजिए।